आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक क्राइम केस नहीं बल्कि इंसान के अंदर छुपे अंधकार की असली झलक दिखाती है। ये कहानी है एक छोटे से शहर की जहां लोग सुबह उठकर अपने काम पर निकल जाते थे। बच्चे स्कूल जाते थे और शाम को गली मोहल्ले में सब एक दूसरे को नमस्ते कहकर अपनी ज़िंदगी जीते थे। लेकिन इसी शांत से ज़िंदगी के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो सबकी रूह को कपा देता है। शहर की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक मिडिल क्लास परिवार के रवि मेहता स्कूल टीचर थे। उनकी पत्नी सुनीता और 12 साल की बेटी नेहा साथ रहते थे सब। रवि अपनी ईमानदारी के लिए पूरे स्कूल और कॉलोनी में मशहूर था। परिवार की ज़िंदगी सिंपल थी, लेकिन सबको क्या पता था कि उस घर में कुछ ऐसा होने वाला है कि जो पुलिस के रिकॉर्ड में सालों तक लिखा जाएगा। चौदह जुलाई की रात रवि अपने घर से कुछ ही दूर एक फ्रेंड के यहाँ डिनर पे गया था। सुनीता और नेहा घर पर थी। रात के लगभग 10 बजे कॉलोनी के आसपास कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद रवि के घर से एक जोर सी चीख सुनाई दी। पड़ोसी ने सोचा शायद कोई छोटी सी लड़ाई हो रही है, पर आवाज़ इतनी घबराई हुई थी कि उनके दिल में शंका उत्पन्न हो गई। जब रवि घर लौट कर आया, उसने देखा गेट खुला हुआ था और घर की ड्राइंग रूम की हालात बिखर चुकी थी। कुर्सियाँ उलट चुकी थी, अलमारी के दरवाजे खुले थे और सबसे ज़्यादा डरावना मंजर सामने था। सुनीता और नेहा दोनों घर में नहीं थे। एक माँ और बेटी जिन्होंने अभी कुछ देर पहले कॉलोनी में दिखाई दी थी, वो बिना किसी चिन्ह के गायब हो चुके थे और रवि के सामने सिर्फ टूटी हुई कुर्सियाँ, गिरा हुआ ग्लास और खून के एक छोटा सा दाग था, जो यह साबित कर रहा था कि उस घर में कुछ नॉर्मल रात नहीं रहा उस दिन, बल्कि एक बुराई अपना पहला कदम रख चुकी थी। जब पुलिस ने रवि के घर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि हालात बहुत खराब थी। घर का ड्राइंग रूम में तूफान का डंका बजा हुआ था। शुरू में कोई संदेह तो दिखाई नहीं दिया, पर कहानी में छुपा होता है एक ऐसा राज जो सबको दहला दिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर सिंह ने घर की पूरी तहकीकात शुरू की। रवि ने बताया कि उनकी पत्नी और बेटी दोनों घर से गायब हैं। पुलिस ने पूरे घर की तहकीकात ली और छोटे छोटे डिटेल्स को नोट किया, जैसे टूटी फूटी हुई चीज़ें, अल्फाज पर लिखे मैसेज या कोई ऐसा अनयूजुअल चीज़ें। लेकिन इन सब के बीच में पुलिस को मिला एक पहला सुराग। घर के बाहर पुलिस को एक छोटा सा कागज़ मिला जिसमें कुछ टूटी फूटी हुई राइटिंग में लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर सिंह ने उसे उठाया और बोले, ये किसी ने जानबूझकर छोड़ा है, पर इसका मतलब क्या है? टीम ने तुरंत रवि का फ़ोन रिकॉर्ड चेक किया और वहां से सामने आया एक हैरान कर देने वाला फैक्ट। सुनीता के फ़ोन पर उस रात एक अजीब से नंबर से कॉल आया हुआ था। पुलिस ने कॉलोनी के लोगों से पूछताछ की। एक पड़ोसी ने बताया कि उस रात उन्होंने एक गाड़ी को देखी थी जो फुल स्पीड में गुजरी। गाड़ी लोकल टैक्सी जैसी लग रही थी, लेकिन उसका नंबर प्लेट धुंधली थी। एक और विटनेस ने कहा कि उन्होंने घर के पास एक आदमी देखा था जो बहुत घबराहट में भाग रहा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरा में साफ नहीं दिखाई दिया। इंस्पेक्टर सिंह ने मन ही मन सोचा, ये केस आम अपहरण का नहीं है, बल्कि ये केस कुछ ज़्यादा ही गहरा है। जांच में यह भी सामने आया कि सुनीता ने पिछले कुछ दिनों में अपने परिवार वालों से फ़ोन पर कुछ परेशानियां का जिक्र की थी, लेकिन घर की सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग उस वक्त के लिए गायब थी। मतलब किसी ने जानबूझकर उसे मिटा दिया था। पुलिस ने रवि के दोस्त, फैमिली और पड़ोसियों से बात की। सबने कहा कि रवि के परिवार बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जितना केस आगे बढ़ता जा रहा था उतना ही राज गहरा होता जा रहा था। लगता था जैसे कोई सच्चाई बहुत गहराई में छुपा है जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गहराई हुई, तब एक ऐसा सबूत सामने आया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। एक दिन इंस्पेक्टर सिंह की टीम को रवि के घर के आसपास एक छुपी हुई सीसीटीवी फुटेज मिला। उस फुटेज में वही आदमी दिखाई दिया जिसका चेहरा पहले धुंधला था। इस बार उसका चेहरा साफ था और फुटेज में वो घर के आसपास आता है और कुछ उठाता और तेजी से भाग जाता है। पुलिस को शक हुआ कि ये आदमी शहर के एक खौफनाक लोकल गैंग से जुड़ा हो सकता है।
वही गैंग जिसका नाम सुन के लोग डर जाते थे, और उस गैंग का एक साथी कुछ महीनों पहले ही पुलिस की नज़र से बचकर भाग चुका था। अब पुलिस की लिस्ट में सबसे बड़ा टारगेट बन गया। इन्वेस्टिगेशन बढ़ाते ही पुलिस ने रवि के फ़ोन और कंप्यूटर रिकॉर्ड चेक किया, और तब सामने आई एक हैरत अंगेज बात। रवि ने अपने स्कूल में एक बड़े करप्शन केस को खुलासा करने वाला था। यह केस स्कूल के कुछ बड़े अधिकारियों, लोकल बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ था। फिर इंस्पेक्टर सिंह ने मन ही मन सोचा, हो सकता है ये वही वजह हो किसी ने रवि को चुप रखने के लिए उनकी पत्नी और बेटी को निशाना बनाया हो। अब ये केस सिर्फ मिसिंग पर्सन तक सीमित नहीं था, बल्कि ये केस एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन गया था। अब पुलिस ने सस्पेक्ट को ढूंढने में तेजी बढ़ा दी। एक इन्फॉर्मेंट ने पुलिस को बताया कि वो आदमी शहर के एक छुपाए हुए पुराने मकान में देखा गया है। अब इंस्पेक्टर सिंह ने फैसला किया वहां पर रेड की जाएगी। जब इंस्पेक्टर सिंह की टीम छुपाए हुए मकान पर पहुंची, जहां से सस्पेक्ट के होने की खबर मिली थी, हर नज़र में थोड़ा खौफ था, हर दिल में डर भी था और उम्मीद भी। अब पुलिस ने उस मकान के नज़दीक पहुंचकर उस मकान का दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर अंधेरा था, बस एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। टीम ने अपने कदम धीरे धीरे किए और उस कमरे तक पहुंचे। वो आदमी वही था जिसका चेहरा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया था। इंस्पेक्टर सिंह ने उसे तुरंत बंदिशों से आज़ाद किया और इंट्रोगेशन शुरू की। पूरा कमरा खामोश था और फिर उस आदमी ने सच उगल दिया। उसने कहा रवि के स्कूल के करप्शन केस में शामिल लोगों ने उसे भेजा था। उनका मकसद था रवि को चुप करवाना, और इसलिए सुनीता और नेहा को छुपा दिया गया। सबको हिला देने वाली बात यह थी कि सुनीता और नेहा अभी जिंदा थी। उस आदमी ने पुलिस को एक नया पता दिया जहां सुनीता और नेहा को रखा गया था। इंस्पेक्टर सिंह ने टाइम को वेस्ट ना करते हुए वहां रेड करने का ऑर्डर दिया। पुलिस की जीप नई लोकेशन की तरफ ढूंढती है, गेट को तोड़ते हैं, सर्च शुरू होती है। उस जगह पर पुलिस ने सुनीता और नेहा को जिंदा पाया, लेकिन बहुत डरे हुए हालात में। पुलिस की टीम ने उन्हें सुरक्षित घर वापस लाया। रवि के आंखों में आंसू आ गए। उसका परिवार लौट आया था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। अब पूरा राज खुलने वाला था। ये साजिश सिर्फ रवि के घर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे शहर को हिला देने वाली थी। जब पुलिस ने उस बड़े जाल की तहकीकात की, तब उन्होंने देखा कि ये सिर्फ एक अपहरण केस नहीं था, यह एक बड़ा पॉलिटिकल और फाइनेंशियल करप्शन केस था, जिसमें शहर के कई बड़े बड़े लोग शामिल थे। इंस्पेक्टर सिंह ने रवि के साथ मिलकर ऑफिसर, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के खिलाफ सबूत जमा किए। राज खुला, स्कूल के नाम पर करोड़ों का घपला हो रहा था। रवि ने इसे एक्सपोज करने की कोशिश की थी, और इसी सच को छुपाने के लिए सुनीता और नेहा को अपहरण किया गया ताकि रवि चुप हो जाए। पुलिस ने सभी इन्वॉल्व लोगों को अरेस्ट किया। केस को कोर्ट में प्रायोरिटी मिली और करप्शन का पूरा गैंग जेल पहुंच गया। रवि का परिवार सुरक्षित था और धीरे धीरे उनकी जिंदगी नॉर्मल होने लगी थी। रवि ने कहा, मैं आगे भी सच्चाई के लिए लड़ता रहूँगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, बल्कि एक इंसान के हौसला की है, जिसने अंधेरों को रोशनी में बदल दिया। कभी कभी सच इतना बड़ा होता है कि उसे छुपाना नामुमकिन हो जाता है, और हर सच की एक दिन जीत होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत और सच्चाई से बड़ा बुराइयों को भी हराया जा सकता है। इंसाफ के रास्ते कभी आसान नहीं होते, पर वो हमेशा ज़रूरी होते हैं। ये थी कहानी रवि मेहता और उनके परिवार की, जिन्होंने अपने हौसले से अंधेरों में रोशनी जगाई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।